ये बीमारी नहीं है, ये समाप्ति मैम से सीखी है मैंने, ठीक है। वो ऐसे करती रहती है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? ठीक है। वो कह रही मजा आता है ऐसे करने में, तुम भी करके देखा करो, तुम्हें भी 4-5 दिन तुम करोगे तुम्हें भी मजा आएगा। कह रही है इससे होता कुछ नहीं है, बस खाली बैठ के ऐसे करने में मजा आता है। तो मैं था, हर्ष था, आशिमा मैम थी, डॉली मैम था, हम सारे बैठ के ऐसे कर रहे थे और 4-5 दिन तक करा और फिर आदत बन गई, फिर मजा आने लगा। स्टार्ट मजबूरी में किए थे, फिर मजा आने लगा। तो अब हम भी ऐसे कर रहे हैं, तो तुम भी करना, मजा आएगा, ठीक है। बोलो भाई। सच बात है, मैम से सीखा मैंने। तुम्हें भी 2 दिन करके देखो, तुम भी घर पे बैठे होगे, तुम्हारे घर वालों को लगेगा भाई ये लैपटॉप देख के क्या हो गया, इसकी आंखें ऐसे क्यों कर रही है। ठीक है, ये मजा आता है, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है मैं टैलेंटेड हूँ? ये टैलेंट उत्पन्न करा गया है क्लास से बचने के चक्कर में। सुबह असेंबली के बाद होता था कि इन ग्रुप वाले को प्रैक्टिस के लिए जाना है, तो मैं हर चीज में कहता था हाँ हमें ले चलो प्लीज, इस क्लास से बचा ले, ठीक है। कहते गाना गाना पड़ेगा, हम सब गा देंगे, क्या ढोलक बजाना पड़ेगा, हम ढोलक बजा देंगे, ठीक है। हमारा ऐसे था, ऐसी सीखे हम, ठीक है। हाँ, जो स्कूल की क्लास बंक मारने में मजा था ना, वो मजा अलग है ना। तुम्हारे तो स्कूल के मेन ईयर ही निकल गए। सुबह गर्मियों में बंक मारने में मजा नहीं आता था, लेकिन सर्दियों में जो बंक मारने का मजा है अलग ही लेवल है ना। हाँ, एक क्लास कुछ जाती नहीं थी, 0 पीरियड जाता था बस। उसमें कुछ वैसी पढ़ाई नहीं हो रही क्लास में, सब बच्चे इधर बकैती काट रहे, ठीक है। लेकिन जो मजा आता है ना, तुम्हारा भाई टीचर रोक नहीं सकता। और जैसे कहते ना कि इनको भेज देना मैम, और लड़कियों को भेजा मैम, उनको भेज देना मैम ने बुलाया है, तो भाई तुम्हारा भाई किताबें ऐसे फेंक देता था, ऐसे खड़ा होता था, अचानक जो साइड में बैठे उनके मुंह पे ऐसे हाथ मार के, और फिर ऐसे चलते हुए जाता था, भाई साहब हमें बुलाया जा रहा, ठीक है। बर्थडे वाले दिन अगर आपको नए कपड़े पहनने का मिल जाए, अलग ही रौला काट रहे हैं। दोस्त को कहते ले भाई तू एक टॉफी और खा। अमीरी भी देखो गरीबी के बराबर, ले भाई। दो जैसे क्लोज दोस्त है भाई, उनको ऐसा लगता है आज तो मेरे को 2 टॉफी मिलेगी भाई, मेरे दोस्त का बर्थडे है। उसको नहीं पता उसी का काटा छारा, पार्टी के चक्कर में 2 टॉफी पकड़ा देते थे एक्लेयर्स। आजा भाई। हाँ, एक बच्चा लिख रहा है मैं बैक बेंचर हूं। बेटा स्पेलिंग तो सीख ले, बैक बेंचर में इतना तो पढ़ ले कि बैक बेंचर की स्पेलिंग सही से लिख ले। बैक बुंचर लिखा हुआ है, पता नहीं क्या होता है ये। बच्चे की बैक बुंचर, एक हमारी क्लास में बैक बुंचर है भाई। हमें बुचर उचर तो नहीं है, पता लगा एक्स्ट्रा लिख दिया बैक बुचर, पीठ काट देता है। हाँ बैक, ठीक है। अरे कोई लैग ना है, कोई कह रहा है लैग आ रहा है, कहां से आ रहा है? बिस्तर के नीचे ना है, यहाँ टेबल के नीचे ना है, कहीं ना दिख रहा लैग हमें, कोई ना आ रहा, ठीक है। आया होता तो आजकल के बच्चे को देख ले, ऐसी होती है शक्ल, ये शक्ल नहीं मतलब पेट बना है, ऐसे होते हैं पाँव है, ठीक है। टूथपिक लग रहा हो तुम्हें, ठीक है। पैंट यहां खत्म हो जाती है उनकी। पहले तो मुझे लगा ये पैंट ऊपर कर रखी है इसने, देखा पैंट छोटी लेके आया, ठीक है। और चलो बच्चों का तो ठीक है, बड़े बड़े पहनते हैं, यहां से बाल निकल रहे हैं। मैंने कहा यार तो कुछ जुगाड़ करो ये, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ये बाल अगर इनको ऐसे धरती में ऐसे गाड़ दिया जाए ना इतना, ठीक है, ये तो इनका रूट्स का काम करेंगे, ये पकड़ लेगा, यहाँ पे अगले दिन पत्तियां उग जाएंगी इसके। और मुझे लगता है सर जो इनके सर पे ऐसे होता है ना, ये जो मतलब जो भी है बाल वाले टाइप, ये भी पत्ती है ऐसे। रात को जाते हैं जमीन में गड़ जाते हैं, जमीन से एनर्जी एब्जॉर्ब करी और खोपड़ी पे ये बाल उग गए इनके, मतलब तिल्ली ऐसे होते हैं। और भाई साहब एटीट्यूड पूरे दुनिया भर का होता है, ठीक है। आ जाओ भाई, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। टंगा मारा करो, टंगा, ठीक है, मतलब टंगा, ठीक है, उठक बैठक। ओके, लड़कियों को शायद नहीं पता होगा, टी पॉइंट ऐसा होता है बेटा, जैसे रोड जा रही है और एक रोड ऐसे जाके ऐसे परपेंडिकुलरली, ठीक है। क्यों इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको लगता है कि भले ही घर सामने जो दिख रहा है वो कार्डबोर्ड का है, सीधे जा सकते हैं, ठीक है। और जब सीधे जा रहे होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि रोड हमारी है, हमें राइट और लेफ्ट दोनों साइड देखना होता है। तो जब हम टी पॉइंट पर पहुंचते हैं ना बेटा, तो ये एक ना आपके गाड़ी में ना एक चीज होती है भोंपू, उसको बजाया जाता है जिससे दूसरे को पता लग जाए,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम यहीं से जाएंगे और धरती पे गोल घूम के वापस यहीं आना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से। एनी डाउट? पता है? हाँ, ओके। हाँ, स्नेहा कह रही है मेरे को पता है। ठीक है, आगे बढ़े। लड़कियों का गाड़ी चलाना बिल्कुल अलग होता है। मैंने अपनी बहन को देखा है, ठीक है, बहन को देखा है भाई, यहां से ट्रक आ रहा है, ठीक है, और ऐसे है, तो यहां से भी गाड़ी आ रही है, उसको यहां से रोड टूटी हुई थी, यहां तक यहां से जाना है। भाई साहब, ब्रेक नाम की कोई चीज नहीं है, 40 की स्पीड से आ रही है, 40 की स्पीड से ही पार हो गई। मैंने कहा अभी मर जाती तो कहती वो ब्रेक मारेगा ना, हमें से कोई तो मारेगा। मैं मारती तो वो निकल जाता, उसने मारी तो मैं निकल गई। मैंने कहा बेटा किसी दिन दोनों ने नहीं मारी ना तो दोनों निकल लोगे जेल की तरफ, तुम तो जाओगे हॉस्पिटल में क्योंकि तुम्हारे पास है छोटी सी पटपटिया, ठीक है, और वो आ रहा था ट्रक में। ठीक है, तो लॉजिक थोड़ा सा ना गड़बड़ होता है, लॉजिक समझाना पड़ता है। ओके, अब जरा ये समझना, मैं ना तुम्हारे ना नस नस से वाकिफ हूं, ठीक है। 90 डिग्री कह रहा है, ये 90 डिग्री है इस बच्चे का, ये पहली क्लास से 10वीं क्लास तक फेल हुआ है, ये 90 डिग्री बनाता है बच्चा, ये 90 डिग्री बनाया बच्चे ने। 30 डिग्री भी है कई बच्चे। तुम बेटा आईआईटी जा ही क्यों रहे हो? आईआईटी जा क्यों रहे हो तुम? वहां पे कुछ मिलना है नहीं तुम्हें, सिर्फ गालियां मिलेंगी। अबे कभी बचपन में तूने 90 डिग्री ऐसे बनाया है बे? ये 90 डिग्री, इस बच्चे ने बस ये सीखा है 90 डिग्री में ना ऐसे नहीं बनता। नहीं सर ये 90 डिग्री नहीं है। मैंने कहा अच्छा कैसे है 90 डिग्री? सर ऐसे बनाना पड़ेगा। इन्होंने ये सीखा है। ये वही बच्चे हैं जो Z एक्सिस, X एक्सिस, Y एक्सिस यहां पे 120 लिखाते हैं। बेटा देखना तुम्हारे पापा को ना पता लग जाए कि तुम ऐसे जवाब देते हो क्लास, ठीक है, क्योंकि तुम्हें तो दुनिया के बारे में पता नहीं है। पापा अगर तुम्हारा इस कैलिबर को जान गए ना तो आईआईटी तो छोड़िए, एक आई को इधर फेंक देंगे खड़ाक से उसी समय, ठीक है। इसका फॉर्म भरवा देंगे और तुम भर भी दोगे खुशी खुशी, ठीक है, खुशी खुशी भर भी दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो 2 आई और 1 टी पता है। ऑर्डर तो क्या लेना देना है ना। एग्जाम हॉल में जाओगे अकेले बैठे होगे, तुम कहोगे यार कंपटीशन तो सारा मर गया लग रहा। सही कह रहे थे राजवंश सर, आखिरी तक कंपटीशन बचता नहीं है। एक क्वेश्चन सही करके आओगे टॉप हो जाओगे, एक वहां पर भी तुमसे एक ही हो पाएगा। तो लगा है हम तो यार 1 थे सर, क्लास में एक बार सब पूछे थे टीचर्स डे पे क्या दोगे, तो हम लिखे थे यार, सब खिसक गए पीछे, हमसे पीछे हो गए। ठीक है बेटा, सब पीछे नहीं खिसक गए, तुम पीछे खिसक गए, तुम्हारा ड्रीम पीछे खिसक गया। ठीक है 90 डिग्री है ये। बेटा मन कर रहा है खोपड़ी मार के ना तोड़ दूं इसको। चलिए कोई नहीं बेटा, कोई नहीं भाई। देखिए एक इनको ये सब भी बताना पड़ता है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री ये होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। जब आप यहां से एंगल बाइसेक्टर बनाते हो ना तो ये हो गए 30 और 30। ये वाला सामने ऐसे, ये क्या है? फफोला। आपकी स्पिन पे जब फफोला उगता है वैसे ही उगता है। ठीक है, अरे हमारा बर्थडे ना है, पहले बता चुके हैं, हमारा बर्थडे है 15 मई। ठीक है 15th ऑफ मई। इस तारीख को आता है और इसी तारीख के आसपास आपका जेईई मेंस का रिजल्ट आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो बर्थडे गिफ्ट हम एक ही लेंगे, रिजल्ट, और ये उसी दिन कटवाएंगे। ठीक है, ऑफिस में बोला गया लाल और सफेद पेन के आना है। मैंने कहा लाल पेंट वाले तो देख के हमें गुस्सा आता, हम ना बन रहे भैया, हम ऐसे आएंगे। ठीक है, हाँ छपरी थोड़ा ना दिखना, हरी टी शर्ट लाल पैंट, पिंक कलर के मोजे और नीले कलर के जूते, ऐसे जो चुटिया पीछे बननी चाहिए थे वो जेल लगा के ऊपर इतनी बड़ी मोमबत्ती के जैसे, उम्र पे ही ना जाएगा ये तो हमारे। ठीक है, कभी कभार हम इतना परफेक्ट सर्कल बनाते हैं, इतने खाए हैं जीवन में। ठीक है, क्या हमसे पंगा लोगे? क्या
तुम क्या बोल रहे हो हमसे कि हम सर्कल नहीं बना सकते हैं? हम सर्कल नहीं बना सकते बेटा। सर्कल बनाने में ना इंजीनियरिंग ड्राइंग अभी हम तुमको रोटेशन में दिखाएंगे। ऐसे 3 डायमेंशनल फिगर हम ऐसे ऐसे बना देते ना, हमसे पंगा मत लेना बेटा, बहुत तेज है हम। सर्कल नहीं बन रहा हमसे है बेटा। स्कूल में कभी पापा ने हमें कंपास ना दिलाया, हम हाथ से बनाते थे, टीचर पता ना कर पाता था। तुम लोग आर्क बनाते होगे, याद है? तुम्हें टीचर ने बोला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है ए और बी के बीच में, और तुम पे कंपास ना है। तुम लोग ऐसे करते थे, भाई नाप लिया 10 सेंटीमीटर की लाइन है, हाँ 5 सेंटीमीटर पहले नाप लिया, फिर तुम्हें पता है कंपास रख के ऐसे काटना है, तो तुम भाई साहब चालाकी तो पूरी लगाते थे कि भाई पेंसिल को हल्का सा पकड़ के ना ऐसे कर दूंगा, टीचर को लगेगा कंपास से काटा है। हाँ फिर ऐसे कर देते थे, फिर ऐसे कर देते थे, और फिर लाइन खींच देते थे ऐसे करके, हाँ सर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन तब भी पकड़े जाते थे। तुमसे एक पूरा सर्कल भी नहीं, आर्क, टीचर ने बोला था बस आर्क काटना, तुम आर्क काटने में पकड़े गए हो, ठीक है। तो हमसे तो पंगा लेना मत तुम, हमसे तो पंगा तुम लेना मत। ये हम भी कर रहे थे, तुम भी कर रहे हो, बहुत सही। लेकिन हम में और तुम में डिफरेंस ये है भाई, हमारे में शातिरपना था, हम इतना साफ तरीके से बनाते थे, ठीक है, इतना साफ तरीके से कि पकड़ में ना आए। हम सबसे पहले सेफ्टी पिन से यहां छेद करते थे, टीचर को लगे कि कंपास गाड़ा गया है, ठीक है, कंपास गाड़ा गया है, और उस सेफ्टी पिन से ऐसे कट मारते थे, टीचर को लगे कि हाँ इस बच्चे ने 2 सुई वाले से शायद कुछ बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। फिर उस पर रब करते, पेंसिल से बनाते थे, रब करते थे, पेंसिल से बनाते थे, रब करते थे, टीचर को लगता था मेहनत 3-4 बार की हुई है। फिर उसके बाद रफ हैंड से बना देते थे, तो टीचर को लगता था इस बच्चे ने 3-4 बार कोशिश करी है तब आया है ये काम, और यही लाइन बार बार रब करके बार बार बनाए, रब करके बार बार बनाए। भाई परफेक्शन होनी चाहिए चीटिंग में, ठीक है। क्या समझ रहे हो तुम हमको? ठीक है, मजाक कर रहे हो, ऐसे ऐसे ही करते थे। सारे बच्चे मैथ्स में आपका लॉग होगा है ना, आया ना? अरे और रहने पढ़ ले पहले, मैथ्स में लॉग हो गया ना, झूठ मत बोलना, श्राप दे दूंगा अभी। हाथ कांप रहा भाई साहब, आज श्राप चाहिए तो बोल दे। हाँ भाई साहब बिल्कुल कांप रहा है, इसमें से निकलना चाहता है श्राप, ठीक है, और सामने होता तो लग जाता कंटाप। हाँ पढ़ा दिया ना सर ने, हाँ हमने देखा था, झूठ नो जो बोल रहा है ना बेटा। अब देखो जिसने नो बोला है, ठीक है, अब देखो तुम्हारे साथ एग्जाम में क्या होगा। एग्जाम में जाते ही सब भूल जाओगे।